ATV न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात आदिवासी न्यूज वार्ता मध्ये परिसरातील क्रीडा, शैक्षणिक, राजकीय व इतरही घडामोडी। आता पाहूयात सविस्तर वृत्त। आदिवासी न्यूज वार्तासाठी नंदकुमार तोटेवाड। नानकी सी साकड़ी, तू बेटो बेटो मोहब्बत घोरा रोची नानकी सी साकड़ी। इसका मतलब ये है कि हे नायका, आप एक छोटा सा तांडा बसाकर छोटे से समूह के साथ रह रहे हैं, लेकिन उस छोटे से समूह में भी आपने बहुत ही प्रेम, आत्मीयता, भाईचारा और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया है और उस तांडा में सभी के साथ प्रेम से रह रहे हैं। और इस प्रकार से गीतों का गायन करते हुए सभी लड़कियां डफली के ताल पर नृत्य भी करती है। डफली यानी बंजारों की बोली भाषा में इसे डफरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीज के त्योहार के पहले दिन तांडा में सभी के घर पर बांस से बनी छोटी छोटी टोकरियां मंगवाई जाती है और सारी कुंवारी लड़कियां नायक के घर से अपने तांडा के मंदिर पर जाकर नाच गायन करती है। उसके बाद सारी लड़कियां आसपास के खेतों में जाकर मकोड़े ने बनाई हुई मिट्टी को घर पर लाती है। फिर गेहूं को पानी में भिगोया जाता है और उसके बाद सारे तांडा की लड़कियों के जुबा पर एक ही गीत होता है। उसके बाद रात के समय में सभी लड़कियां और महिलाएं गेहूं के साथ मिट्टी और बांस की बनी टोकरियां लेकर जगदम्बा माता के मंदिर पर एकत्रित होती है। वहां पर तांडा के नायक के साथ पंचमंडल भी उपस्थित रहता है। सभी लोग माता की पूजा करते हैं और उसके बाद बांस की बनी टोकरियों में मिट्टी डाली जाती है और उसमें गेहूं के बीजों को बोया जाता है और सभी महिलाएं उस गेहूं पर पानी छिड़कते हुए एक ही गीत गाती है। फिर माता के मंदिर पर सभी लड़कियां और औरतें मिलकर नाच गायन करती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तीज मनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी तो उसके वर्णन में बंजारा समाज की महिला एक बहुत ही सुंदर गीत गाती है। उसके बाद अगले दिन से रोज लगातार आखिरी दिनों तक सारी कुंवारी लड़कियां सुबह और शाम को कुएं पर पानी लेने जाती है। साथ में एक छोटे से बच्चे को डफली लेकर उस डफली के ताल पर हर घर जाकर नाच गायन भी करती है। लेकिन जब कुएं से पानी लेकर सारी लड़कियां जा रही होती है तो सभी लड़कियां एक ही सुर में गीतों को गाती है। तो वो गीत कुछ इस प्रकार से है। जो गीत और फिर इसके बाद आधे रास्ते में आते ही उन सभी लड़कियों को रास्ता में तांडा के लड़के रोक लेते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का खेल माना जाता है जिसमें कोई एक लड़का उन सभी लड़कियों से एक पहेली पूछता है और उस पहेली का उत्तर उन सभी लड़कियों में से किसी ने दे दिया तो उन्हें आगे जाने दिया जाता है। लेकिन पहेली का उत्तर किसी भी लड़की ने नहीं दिया हो तो फिर सारी लड़कियां जो पानी की छोटी मटकी भरकर लाती है वो वहीं पर गिराना पड़ता है। और इस खेल में काफी आनंद और उत्साह देखने को मिलता है। फिर पहेली का सही उत्तर देने के बाद सारी लड़कियां तांडा नगरी के हर घर जाकर उस तीज की टोकरियों में पानी डालती है, क्योंकि सारे तांडा नगरी की तीज की जिम्मेदारी उन सभी कुंवारी लड़कियों की होती है और उन तीज की टोकरियों की देखभाल आखिरी दिन तक इन्हें ही करना होता है। तो जब ये तीज की टोकरियों में पानी डालती है तो जिसकी भी घर की तीज है और वो तीज जिस लड़की के नाम से पिरोई गई है उस लड़की और उसके भाई के वर्णन करते हुए सारी लड़कियां कुछ इस प्रकार से गीत गाती है। फिर सारे तांडा नगरी के हर घर के तीजों की टोकरियों में पानी डालने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती है और दोपहर के वक्त सभी लड़कियां एकत्रित आकर एक खेल खेलती है। मतलब तांडा नगर के किसी एक चौक में नीम के पेड़ से या इमली के पेड़ से रस्सी का झूला बांधा जाता है जिसको बंजारा बोली भाषा में हिंदोलो कहते हैं। उसके बाद एक आसन पर बैठकर वो गीत गाया करती है। उस आसन को बंजारा बोली भाषा में पीढ़िया कहते हैं। वो सारी लड़कियां झोंका लेते हुए अपने मन के अंदर की भावना गीतों के माध्यम से गाया करती है। जैसे कि दो लड़कियां उस झूले पर झोंका ले रही होती है तो वह एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना व्यक्त करते हुए कुछ इस प्रकार का गीत गाती है। सातड़ो पीलिए पिलोड़ेरी वेलाए सातड़ो
जिस लड़की का उस साल में विवाह होने वाला होता है वो अपने भाई के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत गाती है। वीरेणा सोनो पितळ तारो देश रे वीरेणा ऊंची सियावली मारे सरे वीरेणा। फिर उसके बाद रोज रात को तांडा की स्त्रियां और सभी लड़कियां सावन की झिरमिर बरसात में डफली के ताल पर कई प्रकार के गीतों के गायन के साथ नृत्य भी करती है, जिससे सारे तांडा नगरी में खुशियों का माहौल छा जाता है। सारे तांडा नगर में आनंदमय प्रेम की लहर निर्मित हो जाती है। लेकिन 8वें दिन बंजारा समाज की तीज में डंबोली मनाने का कार्यक्रम होता है, जिस दिन शाम को सभी लड़कियां एक बेर के पेड़ के पास जाती है और उस बेर के पेड़ की प्रदक्षिणा लगाती है। उसके बाद सभी लड़कियां मिट्टी से 2 मूर्तियां बनाती है, जिसे गणगौर और गणगौरी कहते हैं। इनको रात के समय तीज की टोकरियों के पास रखा जाता है और रात के समय में सभी महिलाएं आसपास के हर घर जाकर उस तीज की पूजा अर्चना करते हैं। तीज की पूजा करते वक्त वो सभी महिलाएं एक ही प्रकार के गीत गाती है। तू